अगर आप 2026 यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, और जैसा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, टाइम एंड वर्क में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े बड़े डेटा आपको दिखाई देते हैं जिनका एलसीएम लेने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम पहले से है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको इजी नहीं लगते, तो ये क्लास के बाद आप क्वेश्चन को देख के लगाना सीख जाएंगे कि कैसे आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं, कंप्यूटर से तेज कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और ये टाइम एंड वर्क की ट्रिक वाले बैच की पहली क्लास है, जो आपको एक क्लास ये यूट्यूब पे भी मिल रही है और साथ में एप्लीकेशन पे तो सारे ही टॉपिक के क्लासेस डाल दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो 17 के हो या 21 के हो या फिर 24 वाले हों। अब ये क्वेश्चन देख के लगता है कि इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बट आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। एग्जाम को मेहनत करना तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है ना, वो अगर आपका स्मार्ट नहीं हुआ ना, तो आप लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे। आपको लगे कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे उतने टाइम में बन ही नहीं पा रहा जितने टाइम में चाहिए आपको। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि x किसी काम को 144 दिनों में करता है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। y जो है हमारे पास 240 दिनों में करता है और z उसी काम को 320 दिनों में करता है। x y z कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। इसमें मुश्किल क्या है? ये बड़े बड़े डेटा कि इनका एलसीएम निकालना और उसके बाद फिर हमको उनसे डिवाइड करना, फिर सॉल्व करना। लेकिन अब एक चीज समझिएगा कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं ना, जैसे इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो इस केस में एक चीज कॉमन नंबर दिखेगा, इसके लास्ट में भी 0 है और इसके लास्ट में भी 0 है। यानी कि इन सब दोनों में 10 कॉमन है। इसका मतलब कि जो भी एलसीएम आएगा, इसका जो भी एलसीएम आएगा उसमें लास्ट में 0 तो जरूर आएगा, उसके पहले जो भी डेटा है। ठीक है। और जब हमारे पास ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में दे दे, तो सोचिएगा कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है एग्जाम का। अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट डेटा में देगा तो थोड़ा सा वहां टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन क्या दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि जो भी एलसीएम उसके लास्ट में 0 आने वाला है, तो हम यहाँ चेक करते हैं कि देखिए हम क्या करते हैं, जो आंसर हमारा आता है, आंसर जो निकलता है वो क्या आता है, टोटल एलसीएम में हम इफिशियंसी से तो भाग देते हैं। तो हमने यहां चेक किया कि चलिए एक और एक में 0 जोड़ेंगे तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी ये एलसीएम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। यानी इसमें हमने देखा कि 1 का गुणा किया 9 में, 9 और 0 लास्ट में कितना आएगा? 9 आएगा। इसमें हमने देखा कि 2 1 कम 2 और 0 लास्ट में 2 आएगा। जैसे इसमें गुणा करेंगे 1 गुणा 0 में, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आने वाला है। ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहें तो एग्जाम में एलसीएम लेके इफिशियंसी निकाल के डिवाइड करके भी लगाइए, तो भी कोई फायदा नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको एग्जाम में कैसे लगाना ना, ये सोचना पड़ेगा। कब पूछा गया? 2021 के यूपीएसआई में। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हमारे पास बड़ा डेटा दिया कि 135 है, 225 है। आपको बेसिक आना चाहिए, जैसे बेसिक लगाना वो आपको सीखना, ऐसा नहीं है। अभी आगे बताया जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में। और उसी काम को कोई 300 दिनों में करता है। तो अब जैसे यहां भी हमारे पास 0 दिख गया, तो ये फिक्स है कि लास्ट में एलसीएम जो भी आएगा हमारा, यानी टोटल वर्क जो आएगा, उसके लास्ट में 0 हमको मिलने वाला है। अब 0 मिलने वाला तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। देखिए 1 गुणे 3 3 और 5 8 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि ये 0 आना चाहिए हमारे पास। 1 और 7 7 5 12 2 आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। यहाँ 1 और 5 6 आने वाला है। यहाँ पे 5 और 5 10, यानी कि लास्ट में 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में एक छोटा सा वो बताता हूं आपको कि ये जो सारी क्लासेस हम लोगों की है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिएगा आप एक बार। इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से कि अब बोलेंगे यहाँ 162 दिन है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि 270 है और यहाँ 360 है। यानी कि जो भी एलसीएम होगा वो फिक्स है कि लास्ट में उसके 0 आने वाला है। अब 0 आने वाला, तो 0 किस में आ सकता है? तो बोलेंगे यहाँ पे आ गया। 9 1 कम 9 1 10, यहाँ 0 दिख गया। 9 और 4 13, यानी 3 आ गया, ये नहीं हो सकता। 5 और ये 6, ये वाला भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे ना, तो ये 9 और 1 10, यहाँ पे 0। अब बोलेंगे 2 ऑप्शन में 0 आ गया, अब क्या करें? तो उसका तरीका भी सीखिए, क्योंकि अब 0 तो हमारा कॉमन मिल चुका है 2 जगहों पे, तो दोनों को तो सही कर नहीं सकते एग्जाम में, तो हमारे पास और भी नंबर तो कॉमन होगा। एलसीएम क्या होता है कि जो फैक्टर होते हैं ना, वो एलसीएम के अंदर में आते हैं। जैसे इसके अंदर में देखिए 9 दिख रहा है, इसके अंदर में भी 9 दिख रहा है, इसके अंदर में भी 9 है, 18 भी है। यानी कि जो भी नंबर आएगा एलसीएम, वो किससे कटने वाला होगा? 9 की डिविजिबिलिटी रूल होगी। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल इन्हीं दोनों में लगाना है। तो चलिए डिजिटल सम लगाइए। ये 9 हट गया, ये 3 है यहाँ पे, 8 1 9, यानी 9 और 1 10। 10 क्या 9 से कटता? तो बोलेंगे नहीं, ये ऑप्शन गलत, मतलब ये वाला सही होगा। इसको भी चेक करिए। देखिए ये 9 कट जाएगा, 4 1 5,
5 सत्ते 35, 36, 36 जो होगा हमारे पास क्या होगा, 9 से कटने वाला नंबर है, मतलब डी वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इतना ही टाइम देना है आपको, उसके फैक्टर को देखना है, और मान लीजिए लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे वो भी हम लोग सीखेंगे सारे के सारे चीजें। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो ये बैच की क्लास आप देख रहे हैं इस समय, ये क्लास हमारी है यूपीएससी 2025 टारगेट चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन 2017, 21, 24 के, उनके जो सबसे बेहतर तरीके हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है इस बैच के अंदर में। कहाँ बैच मिलने वाला, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, केवल ट्रिक वाली क्लास है। इसमें बेसिक चीजें नहीं बताई जाती हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर को जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है एग्जाम में डील करने का, वो तरीका आपको सिखाया जाता है। कोई बेसिक नहीं, कोई ओल्ड मेथड नहीं, सारे प्रीवियस ईयर कवर है, यानी हर एक क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। लगभग इसके अंदर में 80% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो एग्जाम से 15 दिन पहले भी मिलती है ना, तो 15 दिन में भी आप इसके सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 35 से 40 वीडियो में आपके पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा। अगर कोई पढ़ सकता है तो आसानी से, अगर उसके 15 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, तो वो 25 से ज्यादा करने लगेगा, और जिसके 25 हो रहे होंगे वो 40 में 40 भी कर सकता है। डिपेंड करता है कब आप इस बैच के अंदर में आते हैं। प्राइस एकदम मिनिमम रखा गया है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो हमारे इस बैच के अंदर से, यानी लगभग ज्यादा से ज्यादा मतलब लगभग मैक्सिमम ही मान सकते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा आप लोगों को कैसे। और 21 रुपए एक मिनिमम प्राइस है, और अभी के लिए ऑफर में दिया था गया था 21 में, इससे पहले प्राइस बढ़ी थी, अभी घटा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि फ्रैक्शन में क्या हमेशा मिलेगा। तो फ्रैक्शन में तो हमेशा क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन जब फ्रैक्शन में नहीं आते हैं तो इसको और आसान बना सकते हैं, क्योंकि नंबर आप देखिए, जितना बड़ा नंबर मतलब उतना आसान क्वेश्चन, ये चीज आपने माइंड में रखिएगा। जितना बड़ा डेटा और ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होते हैं। अब इसमें जैसे ये नंबर दिया ए बी सी का, तो अब इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए यानी कोई ना कोई लॉजिक तो दिया होगा इसमें। अगर एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो सर जगह दिखेगा, ये 735 का डबल है, ये 490 का 3 गुना है, यानी कि ये जो बड़ा नंबर है ना, यही एलसीएम हमारा है, यानी यही हमारा एलसीएम है। तो यानी जो एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें डिवाइड किससे होगा, देखिए इससे भाग देंगे तो कितने बार में, तो बोलेंगे इससे 2 बार में, इससे कितने बार में, 3 बार में, इससे 1 बार में, 3 2 5 1 6, 6 से सिर्फ भाग दे देना है, 6 दूना 12 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, ये वाला आंसर हो गया। एक बार लिख के देखिए कि ऐसे डायरेक्ट मैंने कैसे किया। एक्चुअल में हम लगाते कैसे, ऐसे लिखते हैं ना, जब आप लोग पढ़ते होंगे, ए 735 दिनों में करता है, बी हमारे पास 490 दिनों में करता है, और सी हमारे पास 1470 दिनों में करता है। तो आपको ये जो नंबर दिए हैं ना, इनके बीच में कोई ना कोई मल्टीपल कॉमन ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जितना बड़ा डेटा उतना ईजी है। तो हम देखेंगे इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है क्या वही एलसीएम है, तो ये इससे भी कट रहा था, इससे कट रहा है, यानी ये एलसीएम हो गया 1470। तो इससे ये कितने बार में, तो बोलेंगे 2 बार में, इससे कितने बार में, 3 बार में, इससे 1 बार में, तो यही तो जोड़ा गया था, 2 और 3 और 1 कितना, तो हमारे पास 5 1 6, 6 से सिर्फ बड़े वाले में भाग दे दिया, यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन एक बार चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, वही ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये इसका डबल, ये इसका हमारे पास 2 गुना, यानी जो हमारा बड़ा वाला एलसीएम है 1458 में हमको देखिए डबल है यानी 2, ये वाला हमारे पास 3, और ये वाला जो खुद से भाग होगा तो 1 ही आएगा, तो 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करना है, 6 दूना 12, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना 25 है, तो 4 बार में चला जाएगा, और 3 बार में 243 वाला आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि जैसे ए किसी कार्य को 110 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में करता है। अब हमने इसमें बड़ा वाले नंबर को देखा, क्या ये एलसीएम हो सकता है, तो नहीं दिख सकता, क्योंकि इससे कटने वाला नंबर नहीं है। दोनों में कॉमन नंबर है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास देखिए यहाँ 11 से कटने वाला है, यहाँ से 11 से, तो इनका एलसीएम निकाला जा सकता है। बोलेंगे देखिए 330 हो जाएगा इसका एलसीएम, उससे निकाल भी सकते हैं। देखिए 330 से अगर ये 3 बार में, ये हमारे पास 2 बार में, 3 2 5, यानी 330 बटे में 5 से हमको भाग देना। लेकिन हम ऐसे भी नहीं करेंगे। आप देखिए कुछ ना कुछ और लॉजिक सोचिए, दूसरे से अलग सोचिए। कि अब देखिए एक तरीका और होता है कि अगर 2 लोगों को काम करने का दिया हो ना, कि मान लीजिए ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी अगर वाई दिनों में करता है, तो ये भी एक तरीका होता है। अगर दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई। ये चीज अगर आपको पता है, नॉर्मली ये 2 ही के लिए एप्लीकेबल होता है, 3 वाले में हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। तो हमने इन दोनों को देखा कि ये 110 गुणे में 165 है, और नीचे में इन्हीं दोनों को जोड़ के भाग देना है। तो जोड़ लेते हैं, ये वाला 5 आ जाएगा, या ऐसे सीधा सीधा जोड़ लीजिए कि 100 और 100 200, 260 275, ये जो भी नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। तो आप देखेंगे ये वाला भी 11 कट रहा है इसमें, देखिए 5 2 7, एक 11 तो कट जाएगा, लेकिन इसके अंदर में जो 11 है ना, वो कहाँ जाएगा, यानी इसके अंदर में जो एक 11 बच रहा है, 11 से कटने वाला ऑप्शन अगर एक ही दिया है तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को सॉल्व करना चाहे कि नहीं, हाँ इजी क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 110 दिनों में करता है, बी 165 दिनों में करता है, एलसीएम ले लेंगे 330 हो जाएगा। इसी का देखिए मल्टीप्लिकेशन आएगा। जब एलसीएम निकालना हो तो जो बड़ा डेटा होता है उसी का टेबल पढ़ना है आपको, इसी का 2 गुना या तो 3 गुना होगा। तो हमने देखा इससे 3 बार में कट रहा है, इससे हमारे पास 2 बार में कट रहा है, तो 330 में हमने
5 से भाग दे दिया तो भी हमारा आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना 66 दिन। लेकिन कोशिश क्या करना है कि इससे आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करिए, थोड़ा सा इससे आसानी से लगा सकते हैं। जैसे यहां हमको दिखा 102 है, ये 153 दिनों में करता है, दोनों को जोड़ देना है। देखिए ये वाला 200 और 255 हो गया। तो अब हमने देखा कि देखिए इसमें जो 17 है ना, ये जरूर इसको कटने वाला होगा। तो 17 एक कम 17, और यहां पे हमारे पास कितना बच गया 8, तो 17 पचे 85 और 17 छका 2। लेकिन अब नीचे नहीं 17 है, लेकिन इसके अंदर में फिर से 17 भी एक छुपा हुआ है, 17 इसमें अभी भी छुपा हुआ है। तो दो क्या क्या चीजें देख सकते हैं, 9 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं, 17 से कटने वाला। 9 से देखें अगर तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 5 12 5 17, ये नहीं कटने वाला। 9 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं करने, 5 5 10 2 12 6 3 2 8 1 9, यही एक ही ऑप्शन है। 17 से भी काटेंगे, 17 3 51, 17 छक्का 2, इससे भी कट जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से इजी तरीके से आ जाएगा। बाकी एलसीएम लेके भी करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 126 में 189 का गुणा करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो ये 9 6 15 आ गया, 8 2 10 और ये 11 आ गया हमारे पास, ये 315 आ गया। अब एक चीज समझिएगा, 5 3 8 1 9, यानी यहाँ पे एक 9 है और यहाँ पे 6 2 8 1 9, ये वाले जो 9 है ना, ये वाले से कट जाएंगे। लेकिन इसके अंदर में भी देखिए 9 ही है। अगर 7 से भाग दिया जाए तो 7 दूना 14 और 7 7 49, यानी फिर से यहाँ 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 9 से कटने वाला नंबर होगा। जोड़िए, 9 कट गया, 6 6 12 नहीं कटता, 7 6 13 ये नहीं कटने वाला है, 7 5 12 6 18 ये कट जाएगा, 7 3 10 से 16 ये नहीं कटेगा। यानी कि आप पूरा कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि एलसीएम ले, बस डिविजिबिलिटी रूल में आप देख लीजिएगा कि कभी कभी नीचे वाला नंबर ऐसा नहीं बचा है जो इसको काट दे रहा है। आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें, इसके ऊपर में 9 नीचे से कट जा रहा है, तो फिर कैसे चेक करेंगे। तो थोड़ा सा आपको भी अपना बेसिक लेवल बढ़ाना होगा, तो आप बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि अमर 6 दिनों में काम करता है। अमर किसी काम को 6 दिनों में करता है, लेकिन अगर प्रेम के साथ आ जाए, अगर इसके साथ प्रेम आ जाए तो काम वो 2 दिनों में कर लेता है। अगर ये वाला टाइप क्वेश्चन मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि एक जगह 2 लोगों का दिया हो, एक जगह सिंगल लोगों का दिया हो। जैसे इसमें अमर का दिया, इसका पूछा जाए जो बचा हुआ है, तो इसके इसमें दोनों का सिर्फ गुणा करके दोनों को डिफरेंस से भाग दे देते हैं। दोनों का गुणा करना है, दोनों को डिफरेंस से भाग देना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतना ही कर सकते हैं, बाकी एलसीएम लेके भी लगाते तो भी कॉमन क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन और देखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि 2 लोगों का काम दिया रहता है। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए एग्जाम में कैसे लगाना है, मेंटली एक बार मैं लगा के बताता हूं, उसके बाद आपको एग्जाम में कैसे सोचना होता है। तो यहां पे हमने क्या देखा, पहला चीज, अच्छा पहला तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि एकदम यूनिक तरीका। यूनिक तरीका का मतलब कि डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लगाना है। डायरेक्ट एग्जाम का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एकदम अलग कैसे सोचना है। जैसे हमने क्वेश्चन में बोला ए और बी काम को 10 दिनों में करते हैं, ये चीज आपने देखा। फिर आपसे पूछा ए बी और सी मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं। तो इससे ये क्या पता चलता है कि अगर ए और बी 10 दिनों में करते हैं, ध्यान समझिएगा, ए और बी कितने दिनों में 10 दिनों में करते हैं, तो अगर उसके साथ सी आएगा तो 10 से तो कम समय लगेगा ना। और हमने देखा कि 10 से कम समय किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी यही वाला आंसर होगा। ये हो गया लॉजिकल तरीका सोचने का, कि अगर हमारे पास जब ए बी ही 10 दिनों में करता है, तो अगर उसके साथ एक आदमी और अगर आ जा रहा है काम करने के लिए, तो कितना भी होगा तो 10 से तो कम समय लगने वाला है, और 10 से कम एक ही है। ये कब पूछा गया, कांस्टेबल 2024 में, आप चेक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन ऐसा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ये लॉजिक भी आपको साथ में सोचना है। जब ज्यादा सोचेंगे तभी अलग होंगे, क्योंकि जब तक इसमें एलसीएम लेंगे तो कोई आंसर लगा के चला जाएगा, ये इतना ही समय लगने वाला है। 2-3 सेकंड 4 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 2 सेकंड ही वाला है अगर देखा जाए तो। अब इसको लगाना कैसे, मान लीजिए अगर लगाना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे, एक बार, एक ही बार लिखना, दोबारा कभी नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। बी और सी हमारे पास कितना दिनों में, 15 दिनों में। सी और ये सब लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास ये 12 दिनों में। इनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे नंबर है, बार बार आते हैं, 6 बार में, 4 बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, और ये 6 4 10 5 15, यानी कि हम इसमें 15 से नहीं भाग देते हैं। क्यों नहीं भाग देते 15 से, क्योंकि या भाग भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ये जो क्षमता हमारे पास है ना, ये 2-2 लोगों की। देखिए यहाँ ए 2 बार है, बी 2 बार है, यानी ये जो 15 आया है, ए इसमें 2 बार आता है, बी 2 बार आता है और सी 2 बार आता है। इनकी वैल्यू अगर हमारे पास 15 है, तो ए बी सी की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, वो 15/2 होती है, यानी हमको 15/2 से भाग देना पड़ता है अगर हमको तीनों का काम निकालना होता है। तो ये 15 से कट जाएगा, 4 बार में 2 से गुणा हो जाएगा, या तो इससे भाग दे दीजिएगा, फिर उसका डबल कर लीजिएगा, वो भी कर सकते हैं। अब आपको देखिए इतना कुछ करेंगे तो समय लगेगा, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आप समझिएगा 2-2 लोगों की क्षमता है। हम यही लिख लेंगे कि 10 है, 15 है और 12 है। इनका एलसीएम कितना है, 60, तो ऊपर में 60 लिख लीजिए। 10 से कितने बार में, तो बोलेंगे 6 बार में। 15 से कितने बार में, बोलेंगे 4 बार में। और 12 से कितने बार में, 5 बार में। अब ध्यान रखिएगा, ये इसके नीचे में 2 से भाग देना, तो ऊपर में 2 से गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छा बेहतर तरीका ये। 120/15 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही आंसर। लेकिन जो पहला तरीका बताया था वो सबसे लॉजिकल था, उसको भी ध्यान रखना। लेकिन वैसा हर जगह ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल गया तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। पी और क्यू 9 दिनों में करते हैं, तो इसको एग्जाम में कैसे करना, देखिए एक जगह लिखिए 9
18, 12, इनका एलसीएम हमको 36 लिख दिया, एग्जाम में 36 लिखा। 9 से कितने बार में, तो बोलेंगे ये तो 4 बार में कट जाएगा। 12 से कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। 18 से कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। 2 ऊपर गुणा कर लेना, क्योंकि इसका 2 भाग देने का मतलब ऊपर गुणा करना। तो 4 3 7 2 9, 9 से 4 बार में, और 4 दूना 8, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्या दिया, 12 है, 15 है और 20 है, तो एलसीएम कितना आएगा, फिर से 60 आएगा। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 20 से 3 बार हो जाएगा, ऊपर में 2 से गुणा करना है 120, नीचे में 5 4 9 3 12, तो इस बार तो 10 दिन आ गया। इस बार कितना आ गया, 10 दिन आ गया। तो ये 3 वाला टाइप को ध्यान रखिएगा। फिर एक और इजी टाइप आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में, वो क्या था कि इस तरीके से बड़े बड़े डेटा दिखा के आपको डराने की कोशिश